नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं एक ऐसे नेता के बारे में जिन्होंने भारत को दो टुकड़ों में करवा दिया था। उसका नाम है मोहम्मद अली जिन्ना। जी हाँ दोस्तों, आइए इनके बारे में जानते हैं। जिन्ना का जन्म कब हुआ, जिन्ना की मृत्यु कब हुई और जिन्ना ने मुस्लिम लीग की स्थापना कब की, जिन्ना क्यों चाहता था कि देश बंटवारा हो। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले और वीडियो को स्किप न करें। तो चलिए आगे देखते हैं। 20वीं सदी में मुस्लिम लीग के एक प्रमुख नेता थे जिन्हें पाकिस्तान के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। वे मुस्लिम लीग के नेता थे जो आगे चलकर पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने। पाकिस्तान में उन्हें आधिकारिक रूप से कायदे आजम यानी महान नेता और बाबा ए कौम यानी राष्ट्रपिता के नाम से भी नवाजा जाता है और जाना जाता है। उनके जन्मदिन पर पाकिस्तान में अवकाश रहता है, छुट्टी रहता है। भारतीय राजनीति में जिन्ना का उदय 1916 में कांग्रेस के एक नेता के रूप में हुआ था जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर देते हुए मुस्लिम लीग के साथ लखनऊ समझौता करवाया था। वे अखिल भारतीय होम रूल लीग के प्रमुख नेताओं में गिने जाते थे। काकोरी कांड के चारों मृत्यु दंड प्राप्त कैदियों की सजाएं कम करके आजीवन कारावास उम्र कैद में बदलने हेतु सेंट्रल काउंसिल के 78 सदस्यों ने तत्कालीन वायसराय व गवर्नर जनरल एडवर्ड फ्रेडरिक लिंडले वुड को शिमला जाकर हस्ताक्षर युक्त मेमोरियल दिया था और उसमें से प्रमुख रूप से पंडित मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, NC केलकर, लाला लाजपत राय, गोविंद वल्लभ पंत आदि ने हस्ताक्षर किए थे। भारतीय मुसलमानों के प्रति कांग्रेस के उदासीन रवैये को देखते हुए जिन्ना ने कांग्रेस छोड़ दी थी और उन्होंने देश में मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा और स्वशासन के लिए 14 सूत्रीय संवैधानिक सुधार पर प्रस्ताव रखा। कानपुर की घटना, लाहौर प्रस्ताव के तहत इसने मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र का लक्ष्य निर्धारित किया। सन 1942 में मोहम्मद अली जिन्ना उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे जिसमें उन्होंने हिंदू धर्म का विरोध और भारत का विरोध कर पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। तभी वहां भीड़ में खड़े दो भाई बैजनाथ वाजपेयी और विश्वनाथ वाजपेयी, जो कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के पड़री कला नामक गांव से थे, उन्होंने जिन्ना के ऊपर लाठियों से जानलेवा हमला कर दिया था, जिनमें से बहुत मुश्किल से जिन्ना के प्राण बचे और जिन्ना वहां से भाग निकलने में सफल रहा। बाद से जिन्ना ने कभी भी किसी सभा में हिंदू धर्म और भारत का विरोध नहीं किया था। अधिकतर सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई और कुछ पर जिन्ना की। 1946 में जिन्ना ने कैबिनेट मिशन में अलग राष्ट्र की मांग की, परंतु उसे ठुकरा दिया गया। जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग के लिए त्वरित प्रत्यक्ष कार्रवाई का अभियान शुरू किया और मुस्लिम लीग की कड़ी प्रतिक्रिया के कारण भारत में व्यापक पैमाने पर हिंदुओं के साथ हिंसा मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में से शुरू हुई। मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी गठबंधन और सरकार बनाने में असफल रहे, इसलिए अंग्रेजों ने भारत विभाजन को मंजूरी दे दी और पाकिस्तान के गवर्नर जनरल के रूप में जिन्ना ने लाखों हिंदू और सिखों का नरसंहार करवाया। साथ ही उन्होंने अपने देश की विदेशी नीति, सुरक्षा नीति और आर्थिक नीति बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। गौरतलब है दोस्तों, पाकिस्तान और भारत का बंटवारा जिन्ना और नेहरू के राजनीतिक लालच की वजह से हुआ था। प्रारंभिक जीवन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना, जिसका अगर नाम की बात करें तो मोहम्मद अली झिंगड़ा भाई, ये गुजराती। इनका जन्म आधुनिक सिंध प्रांत कराची जिले के वजीर मेसन में हुआ था। आगे बात करें तो ये पुराने दस्तावेजों के अनुसार जिन्ना का जन्म 20 अक्टूबर 1875 को हुआ था। सरोजनी नायडू द्वारा लिखी गई जिन्ना की जीवनी के अनुसार जिन्ना का जन्म 25 दिसंबर 1876 को हुआ था। जो भी हो, उससे क्या लेना देना है। आगे बात करते हैं। जिन्ना मीठी बाई और जिन्ना भाई पूजा की 7 संतानों में सबसे बड़े थे। उनके पिता जिन्ना भाई एक संपन्न गुजराती व्यापारी थे, लेकिन जिन्ना के जन्म के पूर्व से वे काठियावाड़ छोड़ सिंध में जाकर बसे थे। काठियावाड़ में दोस्तों महात्मा गांधी का भी जन्म हुआ था।
जिन्ना की मातृभाषा गुजराती थी। बाद में उन्होंने कच्छी, सिंधी और अंग्रेजी भाषा सीख ली। काठियावाड़ से मुस्लिम बहुल सिंध में बसने के बाद जिन्ना और उनके भाइयों बहनों का मुस्लिम नामकरण हुआ। जिन्ना की शिक्षा विभिन्न स्कूलों में हुई। शुरू में वे कराची के सिंध मदरसा उल इस्लाम में पढ़े। कुछ समय के लिए गोकुलदास तेज प्राथमिक विद्यालय और मुंबई में भी पढ़े। फिर उन्हें क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल कराची चले गए। अंततः उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से मैट्रिक पास किया। दोस्तों थोड़ा अगर और बात करें तो मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद वो ग्राहम शिपिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी में अप्रेंटिस के रूप में काम करने के लिए बुलावा आया और इंग्लैंड जाने से पहले वो अपनी मां से आग्रह पर शादी भी कर ली, लेकिन वह शादी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकी और इंग्लैंड जाने के बाद उसकी मां चल बसी। इंग्लैंड में उसने कानून की पढ़ाई के लिए अप्रेंटिस छोड़ दी और 19 साल की छोटी उम्र में वे केवल वकील बन गए और इसके साथ राजनीति में भी उनकी रुचि जागृत हुई और वे दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता के प्रशंसक बन गए। और ब्रिटिश संसद में दादा भाई नौरोजी के प्रवेश के लिए उन्होंने छात्रों के साथ प्रचार भी किया। तब तक उन्होंने भारतीयों के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ संवैधानिक नजरिया अपना लिया था। आगे बात करें राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1896 में जिन्ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। तब तक कांग्रेस भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा संगठन बन चुका था। सामान्य नरमपंथियों की तरह जिन्ना ने भी उस समय भारत की स्वतंत्रता के लिए कोई मांग नहीं की, बल्कि वे अंग्रेजों से देश में बेहतर शिक्षा, कानून, उद्योग, रोजगार आदि के बेहतर अवसर की मांग करते रहे। जिन्ना 60 सदस्यीय इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य भी बन गए। इस परिषद को कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे। इसमें कोई यूरोपीय और ब्रिटिश सरकार के भक्त शामिल थे। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। शुरू में जिन्ना अखिल भारतीय मुस्लिम लीग में शामिल होने से बचते रहे, लेकिन अल्पसंख्यक मुसलमानों को नेतृत्व देने का फैसला कर लिया और 1913 में जिन्ना मुस्लिम लीग में शामिल हो गया और 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1916 के लखनऊ समझौते के कर्ता धर्ता जिन्ना ही थे। यह समझौता लीग और कांग्रेस के बीच हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का यह साझा मंच स्वशासन और ब्रिटिश शोषकों के विरुद्ध संघर्ष का मंच बन गया और 1918 में जिन्ना ने पारसी धर्म की लड़की से दूसरी शादी की। उसके बाद अंतरधार्मिक विवाह का पारसी और कट्टरपंथी मुस्लिम समाज में व्यापक विरोध हुआ। अंत में उनकी पत्नी रत्तीबाई ने इस्लाम कबूल कर लिया और 1919 में उन्होंने अपनी एकमात्र संतान डीना को जन्म दिया। मुस्लिम लीग का नेतृत्व मुस्लिम लीग के नेताओं आगा खां चौधरी, रहमत अली और मोहम्मद अल्मा इकबाल ने जिन्ना से बार बार आग्रह किया कि वे भारत लौट आए और पुनर्गठित मुस्लिम लीग का प्रभार संभाले। 1934 में जिन्ना भारत लौट आए और मुस्लिम लीग का पुनर्गठन किया। उस दौरान लियाकत अली खान उनके दाहिने हाथ की तरह काम करते थे। 1937 में हुए सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस को कड़ी टक्कर दी और मुस्लिम क्षेत्रों की ज़्यादातर सीटों पर कब्जा कर लिया। हालांकि इस चुनाव में मुस्लिम बहुल पंजाब, सिंध और पश्चिम उत्तर सीमांत प्रांत में से करारी हार का सामना करना पड़ा था। जिन्ना पूरे हिंदुस्तान में घूम कर भाषण दे रहे थे। 1930 में मुस्लिम लीग के एक भाषण में मोहम्मद इकबाल ने उत्तर पश्चिम भारतीय राज्य आरजूर दिया, न कि पाकिस्तान देश की। रहमत ने 1933 में पर्चे छापकर अलग देश का नाम पाकिस्तान रख दिया। कांग्रेस के साथ वार्ता विफल होने के बाद जिन्ना को भी यह विचार आया कि मुसलमानों को अपने अधिकार की रक्षा के लिए एक अलग देश मिलना चाहिए और बिना इसके काम नहीं चलेगा। आगे चलकर जिन्ना का यह विचार बिल्कुल पक्का हो गया और हिंदू और मुसलमान दोनों अलग अलग देश के नागरिक, अंततः उन्हें अलहदा कर दिया जाए। यही उसी का विचार बाद में जाकर जिन्ना के द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत कहलाया है। जिन्ना ने कहा कि भारत में मुसलमानों के साथ अन्याय होगा और अंततः गृह युद्ध फैल जाएगा। और अंततः 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। यूनियनिस्ट नेता सिकंदर हयात खान की मृत्यु के बाद पंजाब में मुस्लिम लीग का वर्चस्व बढ़ गया और 1944 में गांधी जी ने मुंबई में जिन्ना से 14 बार बातचीत की, लेकिन कुछ हल नहीं हो सका।
सिर्फ एक ही मांग थी कि हमारा देश अलग कर दिया जाए दोस्तों। इसीलिए एक और पाकिस्तान बन गया। लेकिन महात्मा गांधी की वजह से कुछ मुसलमान यहाँ भी रुक गए, जो कि आज के 20-25% हो चुके हैं पूरी देश की आबादी में। बीमारी और निधन की बात करें तो 1930 के दशक से जिन्ना तपेदिक से पीड़ित थे। केवल उसकी बहन और उसके करीबी कुछ लोग ही उसकी हालत से वाकिफ़ थे और 9 सितंबर 1948 तक जिन्ना भी निमोनिया से पीड़ित थे। डॉक्टरों ने उन्हें कराची लौटने का आग्रह किया, जहां वे बेहतर देखभाल कर सकते थे, लेकिन समझौते के साथ उसे 11 सितंबर की सुबह वहां भेजा गया और उसे निजी चिकित्सक द्वारा इलाही बख्श का मानना था कि जिन्ना का दिमाग बदलने का कारण मृत्यु का पूर्वाभास था। विमान उस दोपहर कराची में उतरा जिन्ना के लिमोसिस से मिलने के लिए और एक एम्बुलेंस जिसमें जिन्ना का स्ट्रक्चर रखा गया था। शहर में सड़क पर एम्बुलेंस टूट गया। गवर्नर जनरल और उसके साथ आने वाले लोगों के आने का इंतजार करने लगे। उसे कार में नहीं बिठाया जा सकता क्योंकि वह उठ नहीं सकता था और उद्दमनकारी गर्मी में सड़क के किनारे इंतजार कर रहे थे क्योंकि ट्रक और बसें गुजरती थी। मरते हुए आदमी के ले जाने के लिए अनुप्रयुक्त और जिन्ना की मौजूदगी के बारे में पता ही नहीं था। 1 घंटे बाद